एक बार फिर महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी सड़कों पर स्वच्छता को लेकर सड़कों पर उतरे। ऐसे में हमारे चैनल के संवाददाता ने भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त मनोहर हीरे जी से मुलाकात की और उनके माध्यम से जानकारी ये प्राप्त हुई है कि लगातार 15 दिनों में भिवंडी शहर की स्वच्छता की ओर ध्यान देकर महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोग सभी सड़कों पर उतरेंगे। विशेष तौर पर हमारे चैनल के संवाददाता ने डंपिंग ग्राउंड और सड़कों को लेकर भी महानगर पालिका के आयुक्त से सवाल किया, तो उन्होंने क्या कहा या आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि भिवंडी की स्वच्छता का जो एक मुहिम चलाया गया है, वाकई भिवंडी शहर खूबसूरती की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसे में हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए महानगर पालिका के आयुक्त मनोहर हीरे, उप आयुक्त पंडरीनाथ वेखंडे, साथ ही साथ नगर सेवक साहब मोमिन ने भिवंडी शहर वासियों को स्वच्छता की मुहिम जो चलाई जा रही है इसमें किस तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, इसका संदेश देते हुए क्या कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट को। नमस्कार दर्शकों, मैं संदीप गुप्ता। इस वक्त हम आपको बता दें कि भिवंडी शहर में 2019 के तहत जो स्वच्छता की एक मुहिम चलाई जा रही है महानगर पालिका की ओर से। भिवंडी शहर में स्वच्छता को लेकर कई ऐसे सवाल खड़े हुए कि एक बार भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका ने जो स्वच्छता की मुहिम चलाना शुरू की है, उसको लेकर शहर के नागरिकों के अंदर एक सवाल निशाना बन चुके थे। उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपको बता दें कि गत दिनों पहले यहाँ पर स्वच्छता को लेकर जो रातों रात भिवंडी शहर को चमकाने का कार्य किया गया था, उसे लेकर पूरे शहर में वाकई चर्चा का विषय बना था। आज फिर से भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की ओर से आज 19 जनवरी के दिन जगह जगह सफाई की अभियान चलाई जा रही है स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त मनोहर हीरे जी खड़े हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन 2019 के तहत जो स्वच्छता की मुहिम चलाई जा रही है, आखिरकार आज 19 तारीख को दोबारा भिवंडी शहर में स्वच्छता को लेकर महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी फिर सड़कों पर उतरे हैं, तो उनकी जानकारी लेंगे। सर, जानकारी देंगे कि आज फिर से आप स्वच्छता को लेकर शहर की सड़कों पर उतरे हैं अपने अधिकारी कर्मचारियों के साथ में, तो ये जो मुहिम है ये आप कंटिन्यू रख दी है या तो फिर ये मुहिम ऐसी कंटिन्यू रहेंगी? मैंने आपको पिछली बार बताया था कि शहर की स्वच्छता ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। अभी इसको एक बार करके छोड़ नहीं सकते, इसलिए हमने अभी ऐसा प्लान किया है कि हर 15 दिन के बाद 2 दिन रात में पूरे मेन रोड्स और अंतर्गत रोड की सफाई की जाएगी और जो भी कचरा है, रास्ते के ऊपर गड्ढे हैं या रास्ते के ऊपर कुछ गाड़ियाँ पड़ी है, वो सब उठाकर रास्ता क्लीन किया जाएगा। सर, देखा जाए तो शहर में एक डंपिंग ग्राउंड है, वो भी एक सवालों के घेरे में घिरता है कि वहाँ पर जो डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पर एक स्कूल भी है, वहाँ पर कई विद्यार्थी अपनी शिक्षा को प्रदान करने के लिए वहाँ जाते हैं। डंपिंग ग्राउंड को लेकर सर अभी तक कि आपने क्या कदम उठाया? क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पर जब रात में आग लगती है तो वहाँ के लगभग 40,000 के लोक संख्या की आबादी है वहाँ पर, और काफ़ी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर महानगर पालिका अभी तक की क्या ठोस कदम उठाई है? महानगर पालिका की तरफ से गवर्नमेंट लेवल पर गवर्नमेंट लैंड की मांगनी की गई है और अभी गवर्नमेंट के तरफ से कलेक्टर के अंदर जो कमेटी है वो 2-3 लैंड सेलेक्ट करके उसमें से एक लैंड फाइनल करेंगे और वो लैंड अवेलेबल होने के बाद अपन डंपिंग वहाँ स्टार्ट करेंगे। सर, देखा जाए सड़कों की भी हालत काफ़ी, आप यहाँ पे दौरे पे थे तो काफ़ी ऐसी सड़क है जो अभी कंक्रीट रोड की तैयारी तो चली रही है, लेकिन बहुत से ऐसे रोड है जहाँ पर गड्ढे के कारण लोगों को अभी भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसको लेकर महानगर पालिका क्या ठोस कदम उठा रही है? नहीं, अभी महानगर पालिका के तरफ से 15 कोटी के रोड सैंक्शन हो गए हैं, वो अभी चंद दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो इनर रोड शहर के हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। MMRD के 12 रोड्स के काम स्टार्ट हो गया है, वो अच्छे स्पीड से चल रहा है। रोड वाइडनिंग और 12 रोड के MMRD की तरफ से कंक्रीट रोड हो जाएंगे, तो भिवंडी शहर के बहुत सारे जो प्रमुख रास्ते हैं वो हम कंप्लीट कर पाएंगे। सर, LED लाइट देखा जाए तो शहर में अभी भी बहुत सी जगहें लगना बाकी है, तो LED लाइट के बारे में जानकारी देंगे कि ये जो लाइट लगाई जा रही हैं कहाँ तक की लगाई जा रही है? शहर में पूरी शहर में अपने 19,500 स्ट्रीट लाइट के पोल है, तो उसमें पहली लाइट रिप्लेस करके LED लाइट अपन बैठा रहे हैं और वो जो राज्य शासन की ESL कंपनी है उस कंपनी के तरफ से ये काम हाथ में लिया गया है और अभी शहर के कम से कम एक 20-25% मेन रोड्स के लाइट है जो है वो बदले गए हैं। अभी पूरे शहर के
पोल बदल कर अपन शहर की पूरी स्ट्रीट लाइट एलईडी करेंगे ताकि बिजली की बचत हो। सर, क्या लगता है आपको कि महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी रातों रात जब भिवंडी शहर की सड़कों पर स्वच्छता को विशेष तौर पर उसकी मुहिम को लेकर जब सड़कों पर उतरती है तो एक दिन में भिवंडी शहर की रंग रूप को पूरी तरह चेंज कर दिया जाता है, तो ये जो मुहिम है तो क्या लगता है भिवंडी शहर स्वच्छता की ओर जो बढ़ती हुई नज़र आ रही है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि ये मुहिम कंटिन्यू चलाई तो जा रही है लेकिन आगे शहर के हित के लिए और शहर के मूलभूत सुविधाओं के लिए महानगर पालिका किस तरह का ठोस कदम उठाएगी? मैं इस वक्त यही कहता रहूँगा कि महानगर पालिका की तरफ से सफाई की ये मुहिम हमेशा चालू रहेगी, लेकिन जो शहर के रहवासी है, नागरिक है, उनके तरफ से उतना ही अच्छा सपोर्ट मिलने के लिए उनसे मैं ये आह्वान करूँगा कि उन्होंने जो कचरा कहीं भी डाल दिया जाता है, कचरा कुंडी में नहीं डालते हैं। छोटे छोटे व्यापारी जो हथगाड़ी वाले हैं वो रास्ते पे अपना व्यवसाय करते हैं और वहीं कचरा छोड़ के निकल जाते हैं, तो ये जो उनकी आदतें हैं वो बदलनी उन्होंने चाहिए। और हाउस टू हाउस कलेक्शन के लिए अपनी जो घंटा गाड़ियाँ घूमती है उस घंटा गाड़ी में ही कचरा अगर ज़्यादा तौर पर दिया गया तो शहर में रास्तों पे कचरा आने का जो प्रमाण है वो कम हो जाएगा और अपना शहर स्वच्छ लगेगा। सर, एक बड़ा सवाल ये होता है कि इसके पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से इसके पहले जो आयुक्त साहब थे मसीह साहब, उनसे हमारे चैनल के माध्यम से उनकी शिकायत की गई थी कि अंजुर फाटक से लेकर वंजारपट्टी नाके तक की मूत्री का कोई व्यवस्था नहीं है, उसको लेकर अभी क्या ठोस कदम उठाएंगे क्योंकि स्वच्छता का मुहिम जो चलाया जा रहा है? स्वच्छता मुहिम में अपने CTPT और यूरिनल्स, टॉयलेट्स, इनकी सफाई तो है, लेकिन जहां ऐसी डिमांड आ जाती है वहां अपन CSR के तौर पर या महानगर पालिका के फंड से व्यवस्था कर देते हैं। तो आपने जो सुझाव दिया है उसके ऊपर गौर किया जाए। तो ये थे हमारे साथ में मनोहर हीरे जी, महानगर पालिका के आयुक्त। हम आपको बता दें कि एक बड़ी बात ये इनके मुख से मिली है कि 15 दिनों लगातार हर 15 दिन के अंदर स्वच्छता को लेकर महानगर पालिका मुहिम चलाएगी। अब भिवंडी शहर के हम कह सकते हैं कि रंग रूप जो है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया जाएगा। भिवंडी पे हम आपको विभिन्न क्षेत्रों का दृश्य दर्शाएंगे जहां पर महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। भिवंडी से संदीप गुप्ता, जनता की आवाज़ TV न्यूज। महानगर पालिका द्वारा जो स्वच्छता को लेकर मुहिम चलाई गई है, ऐसे में हम भिवंडी के वंजारपट्टी नाका जिसान होटल के पास खड़े हैं। वहाँ पर हम आपको बता दें कि महानगर पालिका के जो उपायुक्त हैं, साथ ही साथ जो कर्मचारी वर्ग के लोग हैं वो भी यहाँ पर खड़े हैं। और विशेष तौर पर हम आपको बता दें कि नगर सेवक से हम बातचीत करेंगे कि महानगर पालिका के जो लोग, अधिकारी और कर्मचारी जो स्वच्छता को लेकर सड़कों पर उतरे हैं उनका कार्य किस तरह है वो पूरी जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ में जुड़ेंगे नगर सेवक साहब मोमिन साहब, जानकारी देंगे कि आज जो महानगर पालिका स्वच्छता को लेकर जो कार्य कर रही है, देखा जाए तो ये जनवरी महीने में 2 बार महानगर पालिका जो रातों रात भिवंडी शहर को चमकाने का कार्य की है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं कमिश्नर साहब का आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये जो स्वच्छता अभियान चालू है पिछले गुज़श्ता दिनों में, मतलब 20-25 दिन में 2 बार ऐसा हो गया है कि रातों रात भिवंडी को स्वच्छ करने की कोशिश की गई है और ये कोशिश में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। इसके लिए मैं महानगर पालिका और जितने भी DMCs और जितने भी सीनियर ऑफिसर्स और जूनियर उसके साथ साथ में जिनकी भी जिम्मेदारी है, जो भी सफाई कर्मचारी है, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा और उनका मैं हौसला अफजाई करना चाहूँगा कि इसी तरीके से अगर वो काम करते रहे तो यकीनन जो नज़रिया कमिश्नर साहब ने भिवंडी के बारे में सोचा था कि भिवंडी स्वच्छ के बाद में कैसी होनी चाहिए वैसी हो जाएगी। मुझको बिल्कुल उम्मीद है इस बात की। तो ये हमारे साथ में थे नगर सेवक साहब मोमिन जी। इन्होंने मतलब अपने वक्तव्य में कहा कि नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी अगर इसी तरह 15 दिन में, जो महानगर पालिका के आयुक्त ने कहा कि 15 दिन में नगर पालिका इसी तरह काम करेगी तो शहर वाकई स्वच्छता की ओर बढ़ती हुई नजर। हम आपको डिवाइडर का दृश्य दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि डिवाइडर को जो यहाँ पर पानी से पूरी तरह से धुला गया है और बाकायदा उसे पेंट किया गया है। वाकई स्वच्छता को लेकर जो महानगर पालिका जो कदम उठाई है वो वाकई तारीफ़ काबिल है। हमारे साथ में जुड़ेंगे महानगर पालिका के जो उपायुक्त हैं वेखंडे जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे महानगर पालिका की तरफ से जो आप लोग एक मुहिम स्वच्छता को लेकर आज ये जो 25 दिन के अंदर दूसरी बार कंटिन्यू चला रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? शहर में लोगों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? और स्वच्छता को लेकर जो मुहिम चलाई जा रही है ये सिर्फ चौराहे पर, मेन रोड पर या फिर गली कुच्चे में भी चलाने वाले हैं? मैं सबसे पहला मेरे मार्गदर्शक माननीय श्री मनोहर हीरे जी, आयुक्त भिवंडी महानगर पालिका, उन्होंने ये शहर को
साफ़ सुथरा बनाने का एक सपना देखा है और वो पूरा करने के लिए हम लोग काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं। अभी रात के समझो 12 बज गए हैं तो भी हम लोग ये शहर को साफ़ कर रहे हैं और हर एक गली मोहल्ला में अभी पूरे राउंड लिया, हर एक गली मोहल्ले में हमारा काम चालू है और ये सुबह 4 बजे तक और कल फिर से पूरे दिन और पूरे रात को यानी 48 घंटे का ये हमारा मिशन है, वो कामयाब करेंगे और भिवंडी को स्वच्छ और सुथरा बनाएंगे। तो जो 15 दिन के अंदर की कार्य की बात की जा रही है, तो 15 दिन में जो कार्य किया जाएगा उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि इसी तरह अधिकारी वर्ग के लोग, कर्मचारी वर्ग के लोग सड़कों पर उतरकर स्वच्छता को लेकर जो मुहिम चला रहे उसमें सहभाग होते रहेंगे? हाँ, बिल्कुल ही होते रहेंगे, बल्कि ये 15 दिन नहीं तो पूरे साल में हम लोग ये स्वच्छता को लेके जुड़े रहेंगे और ये भिवंडी को स्वच्छ और सुंदर बनाने की। नागरिकों को किस तरह से आह्वान करना चाहेंगे, नागरिकों को स्वच्छता को लेकर विशेष तौर पर? नागरिकों को ये आह्वान करूँगा कि जैसे कि महानगर पालिका के सभी अधिकारी लोग, सब कर्मचारी लोग पूरी ताकत से स्वच्छता की ओर बढ़ रहे हैं, तो नागरिकों को मैं यह विनती से आह्वान करूंगा कि आप भी इसमें शामिल होकर शहर स्वच्छ करने में हमारी मदद करें। तो हमारे से साफ मोमिन जुड़ेंगे, उनका भी कुछ राय है स्वच्छता को लेकर विशेष तौर पर संदेश के माध्यम से कि शहर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस स्वच्छता को लेकर विशेष तौर पर? पिछले कुछ दिनों से जो हिसाब से शहर में साफ़ सफाई का माहौल है उससे जनता भी काफ़ी खुश है। लोगों ने हमको बाकायदा फ़ोन करके बोला कि भाई जो साफ़ सफाई जिस तरीके से चल रही है ये इसी तरीके से अगर चलती रहेगी तो शहर हमारा काफ़ी साफ़ सुथरा रहेगा। मैं कल ही आपके चैनल के माध्यम से शहर की जनता को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये सिर्फ महानगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है कि शहर को साफ़ सफाई रखा जाए, ये हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि हमारे आसपास का एरिया भी साफ़ सुथरा रहे। इसके लिए ज़रूरी ये है कि सिर्फ एक छोटा सा हमको काम ये करना है जिसकी हमको आदत डालनी है कि दोपहर में 2 बजे के बाद कोई भी बाहर कचरा ना फेंके, वो कचरा घर में रखे रहे, अगले दिन सुबह उसको फेंकेंगे तो 2 बजे तक का जो कचरा उठता है फिर वो 2 बजे के बाद शहर एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। अगर इतनी कोशिश अगर पब्लिक इस चीज़ की आदत डाल ले कि दोपहर में 2 बजे के बाद कचरा बाहर ना फेंके, उसको घर में रखे रहे, अगले दिन फेंक दे, वो महानगर पालिका उठा लेगी, तो इससे भी काफ़ी चीज़ें मतलब हमको साफ़ सफाई में काफ़ी सुधार दिख सकता है। तो महानगर पालिका की तरफ से जो मुहिम चलाई गई है विशेष तौर पर संदेश के माध्यम से जो नगर सेवक साफ मोमिन ने कहा कि स्वच्छता के ऊपर अगर हमें ध्यान रखना है तो उसमें हमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो नागरिक हमारा भी उतना फ़र्ज़ बनता है कि शहर हमारा है, हम शहर के, तो शहर को स्वच्छ किस तरह रखा जाए ये हमारी भी जवाबदारी बनती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़। धन्यवाद।